Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So we were doing the ligand field theory. In the ligand field theory for octahedral complex is totally completed with for the sigma bonding also, for the pi bonding also, right? So if you got any problem in these, you can ask me that particular problem. Today we are going to start with the next problem, that is for the tetrahedral, that how ligand field theory explains the bonding in your tetrahedral. But I think if you got completely about the octahedral, then you can by yourself you can do for the tetrahedral. But still we are going to study today the ligand field theory for tetrahedral complex. ठीक बात. तो सेम जैसे हमने किया अभी तक ऑक्टाहेड्रल के लिए भी, वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. देखो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल के बारे में और पता होना चाहिए लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना. और उन दोनों को क्या करना है, ओवरलैप करना है. एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और बीच में हमें देखना है कि हमारे पास डेल टेट्राहेड्रल कहाँ पे आएगा. दैट्स इट. तो मेटल के पास बोलो, टेट्राहेड्रल बनाने के लिए मेटल के पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होंगे बोलो. NS हो सकते हैं, जिनका सिमेट्री क्या होगा A1, NP जिनका सिमेट्री क्या होगा T2, N-1D जिनका सिमेट्री क्या होगा भाई T2 एंड E. यही होंगे ना मेटल के पास. तो G और U यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, याद रखेंगे. ठीक है. और एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये लग रही है कि हमारे पास यहाँ पे सेम सिमेट्री है. किस किस की सेम सिमेट्री है, DYZ, DZX, DXY और PX, PY, PZ. इनकी जब आप कैरेक्टर टेबल से निकालोगे सिमेट्री तो आपकी T2 आएगी, दोनों के लिए सेम आएगी. हम ग्रुप थ्योरी में भी करेंगे. तो दिस इज समथिंग विच इज न्यू हियर. बट आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसमें आपकी ये सिमेट्री क्या थी T1U और ये क्या थी T2G. तो कोई कंफ्यूजन नहीं था. बट यस, यहाँ पे दोनों की सिमेट्री क्या है, सेम है. ये बात पहली. तो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल बनाने के लिए बोलो कौन कौन सी सिमेट्री को मैच करते हुए आएंगे. देखो अब तुम्हें पता है ना, sp3 भी हो सकती है, sd3 भी हो सकती है. ये हमने किया था. कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. तो S मीन्स A1 सिमेट्री का आएगा और किसका आएगा P और D के लिए किसका आएगा T2 के लिए. तो ये सिमेट्री के लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स दैट इज द टेट्राहेड्रल. ई सिमेट्री का कोई काम नहीं है क्योंकि उसमें आपको पता है जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर अलोंग द एक्सिस, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 45 डिग्री ऑफ द एक्सिस समवेयर, नॉट एग्जैक्टली. So E will remain the non-bonding. There will be no ligand group orbitals coming with the symmetry E. All right. So this is pretty much simpler. So let's draw the diagram. तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं मेटल के लिए क्या होंगे. N-1D that means E and T2, right? Then NS that means A1, then NP that means T2. मेटल के हो गए. अब यहाँ पे आओ लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स कौन कौन से आएंगे भाई. एनर्जी कम होगी, सेम बात, सिग्मा बॉन्डिंग. तो लिगेंड का यहाँ पे कम होगा एनर्जी. A1 एंड T2 4 ही आएंगे ना लिगेंड, 4 आएंगे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स क्योंकि ये क्या बनाएंगे Ml4 विद सिमेट्री A1 एंड T2. तो बस ये बात पता चल गई. तो बस करो, सबसे पहले किसकी ओवरलैपिंग कर लो, A1 की. तो A1 की ओवरलैपिंग होगी तो A1 क्या बनेगा बॉन्डिंग और क्या बनेगा A1 एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. तो कैसे होगा, ये ओवरलैपिंग हुई, उसकी ओवरलैपिंग से क्या बना. तो ये बता रहा है कि मेटालिक A1 और लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल हैविंग सिमेट्री A1 दे आर गोना ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. T2 देखेंगे. T2 में क्या होगा भाई, T2 एंटी बॉन्डिंग एंड T2 एंटी बॉन्डिंग एंड T2 बॉन्डिंग. तो वो कैसे हुआ, जब ये आपका यहाँ पे T2 यहाँ पे और यहाँ पे, और E क्या रहेगा भाई नॉन बॉन्डिंग. यहां तक क्लियर हो गई बात. बट अभी भी कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है डायग्राम में. कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, हाँ लग रहा है. क्या इनकम्प्लीट लग रहा है, देखो ये T2. अब ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा. आपका PX, PY, PZ
ये भी तो कर सकता है ना। हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हमें पता है कि इसकी सिमेट्री, अगर आपको वो नहीं भी पता फिर भी आपको पता है कि आपका इस तरह की बॉन्डिंग के लिए ये ऑर्बिटल्स भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी सिमेट्री है। तो दैट मीन्स आपकी T2 तो बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, बट एक और एंटी बॉन्डिंग आएगा, ठीक है, जो किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा, इस T2 की ओवरलैपिंग से बनेगा। तो यहाँ पर समवेयर हियर देयर विल बी वन मोर एंटी बॉन्डिंग T2 स्टार, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि ये कुछ डिफरेंट है टेट्राहेड्रल में, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो आपका px py pz है उनकी सिमेट्री भी T2 है, dxyz dxy dyz dzx उनकी भी सिमेट्री T2 है। तो यहाँ पे दो एंटी बॉन्डिंग आएंगे, समझ गए बात। तो ये किस से बना बोलो, ये अब यहाँ पे होगा ना, इसका ओवरलैप तो हो सकता है क्योंकि T2 है सिमेट्री, तो ये हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, एक तो ये होगा क्योंकि इसमें भी T2 सिमेट्री है, और ये भी तो होगा ना क्योंकि इसमें भी T2 सिमेट्री है, दोनों का आएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसमें ये कैरेक्टर भी आएगा और ये कैरेक्टर भी आएगा क्योंकि दोनों में ही T2 है, समझ गए ये बात। दैट मीन्स इसमें आपका क्या है, कुछ क्या क्या है देखो, P एंड D मिक्सिंग है, इसको बनने में P एंड D मिक्सिंग है। अब ये क्यों बोल रही हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जब तुम इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो पहले कंफ्यूजन मत करो, इलेक्ट्रॉन फिल करो तो 4 आपके लिगेंड आ रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बात पता चल गई, इनमें ज्यादा कैरेक्टर किसका होगा भाई, लिगेंड का होगा, है ना। तो ये E और ये T2, याद आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये क्या हुआ आपका डेल टेट्राहेड्रल, ये हो गया ना डेल टेट्राहेड्रल। तो दैट मीन्स अब इसीलिए ये पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ अलग है। इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है आपका, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वो आपकी जो नॉट एक्साइटेड वी कैन से, जो हायर एनर्जी स्टेट है T2 स्टार, वो थोड़ी अलग है क्योंकि वो कैसे बनी है, बाय सम PD मिक्सिंग, क्योंकि उसमें ये कैरेक्टर भी होगा और ये कैरेक्टर भी होगा, समझ गए बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जो हम कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे वहां पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। ऑलराइट, सो दिस इज द वेरी सिंपल we can say the ligand field theory for your tetrahedral complexes. So the only thing you need to remember is that सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके मेटल के ऑर्बिटल, उनकी सिमेट्री, वो आपको पता ही है, वो सभी में सेम रहनी है ना, क्योंकि आप ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हो। फिर आपको पता होना चाहिए कि अब आपको जो ज्योमेट्री बनानी है, जो ज्योमेट्री आपको दी हुई है, जैसे ज्योमेट्री एक इन लिगेंड और मेटल्स को मिलके बनानी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसको बनाने के लिए किस तरह से लिगेंड्स को अप्रोच करना है टुवर्ड मेटल। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि उन लिगेंड्स की सिमेट्री कैसी होनी चाहिए। फिर ये तो ऐसा ही रहेगा, लिगेंड क्योंकि सिग्मा डोनर होंगे, सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही बनेगा, आपके लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल जो है वो एक्सेप्टर काइंड ऑफ होगा, तो सिग्मा बॉन्ड वैसे बनेगा, तो इसकी एनर्जी हमेशा ही कम होगी, इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। देन आपको सिर्फ क्या करना है, बॉन्डिंग बनानी है, एंटी बॉन्डिंग बनाने हैं, और बीच में आपको कहीं पे आपका डिफरेंस देखना है, आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखने के लिए। सो दिस इज़ वेरी 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 इजी। ऑलराइट, बस यहाँ पे मैंने आपको ये इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो एंटी बॉन्डिंग है उसका केस आ जाना था, PD मिक्सिंग का केस आ जाना था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। बट नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, यू गाइज विल ट्राई दैट बाय योर सेल्फ बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको सिर्फ जो मैंने अभी बताया स्टेप्स वैसे करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टू फॉर्म this kind of diagrams for the different geometries. All right, but still if you are getting any problem then I will make sure that I will make a lecture on that particular also. All right, so यहाँ पर आपका जो ligand field theory है वो आपका ख़त्म होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होगा then we'll discuss for sure. In the next lecture we'll see that in what direction afterward we are going to approach. All right, so till then, till this point all of your theories part that is done. So now either we will start with the color or we'll see how we are going to approach, but till this point try
try to basically do this theory a lot, because this is very important, and try to practice these diagrams, because these are a bit there is a confusion in our mind always, because it looks like very much confusing, but it is not exactly, if you know the basics, that how we are going to approach. All right, so that's it for today. I'll catch you soon with the next lecture. Thank you for listening.